तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स न्यूमेरिकल लगाने के पहले कुछ बेसिक कंडीशंस देख लेते हैं। ये बेसिक कंडीशंस आपको किसी भी न्यूमेरिकल को लगाने में बहुत ही हेल्प करेंगे। देखिए, फिजिक्स न्यूमेरिकल लगाना तो बहुत ईजी होता है। आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए, आप वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। इसका जो मेन कारण है वो है कि आपका जो बेसिक है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चे मैथ्स में वीक है या जो बायो ग्रुप से आते हैं तो वो इन कंडीशन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग देखेंगे कि आप किसी भी न्यूमेरिकल को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, वैसे तो आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, आपसे ये अपेक्षा रखी जाती है कि ये बेसिक कंडीशन आपको आना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आप इन कंडीशंस के बारे में आप लोगों भूल गए हैं या मान लीजिए आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो इन कंडीशंस की आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल में हम लोग चलेंगे। फिर देखिएगा कि न्यूमेरिकल कितना आपको इजी लगता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जो पहली कंडीशन है हमारी वो है A/B = C/D। ये पहली कंडीशन। तो जब भी आपको किसी भी न्यूमेरिकल में ये कंडीशन मिले तो सबसे पहला काम आपको करना है कि उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया A/B = C/D। आइए इसको फिर से लिख करके कर लेते हैं। जो पहली कंडीशन है हमारी वो है A/B = C/D। तो सबसे पहला काम हमको करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि पीरियड गुणा करना है। तो देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब इसके बाद A का मल्टीप्लाई करेंगे D से, फिर इक्वल का निशान लगाएंगे, फिर B का मल्टीप्लाई करेंगे C से। तो ये हो जाएगा AB = BC। इतना हो गया। अब सपोज करिए हमको वैल्यू चाहिए A की, हमको वैल्यू चाहिए A की, तो A के मल्टीप्लाई में देखेंगे हम क्या क्या है। तो यहां पर A के मल्टीप्लाई में D है, तो उस D को दूसरी तरफ डिवाइडेशन में ले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जिसकी वैल्यू हमको पता करना है उसके मल्टीप्लाई में देखेंगे क्या है, और जो भी उसके मल्टीप्लाई में होगा उसे दूसरी तरफ डिवाइडेशन में ले जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमें A की वैल्यू चाहिए, तो A के मल्टीप्लाई में D है, तो D दूसरी तरफ डिवाइडेशन में मतलब भाग में चला जाएगा। ये देखिए हमारा पहला रिजल्ट आ गया। इसके बाद हम लोग इनके एक एक एग्जाम्पल भी लेंगे। अभी आप कंडीशन देखिए। अब सपोज करिए हमको वैल्यू चाहिए D की, हमको वैल्यू चाहिए D की, तो D के मल्टीप्लाई में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर A है, तो A दूसरी तरफ डिवाइडेशन में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा D = BC/A। ये दूसरा रिजल्ट मिल गया। अब सपोज करिए हमको B की वैल्यू चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए B की, तो B के मल्टीप्लाई में देखेंगे हम क्या है। B के मल्टीप्लाई में है C, तो C को दूसरी तरफ हम लोग डिवाइडेशन में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा B = AD/C। ये देखिए तीसरा रिजल्ट हमको मिल गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, सपोज करिए मान लीजिए हमको C की वैल्यू चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए C की, तो C के मल्टीप्लाई में देखिए B है, तो B को दूसरी तरफ डिवाइडेशन में ले जाएंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा C = AB/B। ये चारों रिजल्ट हमको मिल गए। अब इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। सपोज करिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम लोग। सपोज करिए ये हमें मिल जाता है न्यूमेरिकल में x/3 = 4/6 हमको मिल जाता है। सपोज करिए 4/6 हमको मिल जाता है। हालांकि आप इसे भी कट कर सकते थे, उसे इसे भी कट कर सकते थे, उनके फिर इसके बाद भी कर सकते थे, लेकिन हम इसी कंडीशन के आधार पे इसको। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब x का मल्टीप्लाई 6 से, फिर इक्वल का निशान लगाएंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। ये हो जाएगा 6 × x
इक्वल टू 3 इंटू 4 या 6x इक्वल टू 12। अब देखिए हमको वैल्यू चाहिए x की, तो x के मल्टीप्लाई में जो भी है वो दूसरी तरफ डिवाइडेशन में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 12/6। अच्छा, इसको यहां से भी हम अभी करके देखेंगे। अब 6 का इसमें भाग दे देते हैं, 2 आ गया, x इक्वल टू आंसर। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिससे आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अब जरा यहां से देख लीजिए इसको। सपोज करिए कि हम यहीं से इसको देखते हैं, तो ये है मान लीजिए 6x इक्वल टू 3 इंटू 4, तो x इक्वल टू 3 इंटू 4/6, ये हो गया। अब देखिए 3 से कट करिए 6 को, 2 आ गया, 2 से कट करिए 4 को, ये 2 आ गया, x इक्वल टू दिया था। तो आप चाहे इस कंडीशन को रख करके लगाए और चाहे इस कंडीशन को रख करके लगाए, दोनों सेम। अब आइए देखते हैं अगली कंडीशन। अब हम लोग देखते हैं अगली कंडीशन। अगली कंडीशन जो है हमारी, सपोज करिए कि किसी भी न्यूमेरिकल में हमको ये मिलता है a/b/c/b, किसी भी न्यूमेरिकल में मान लीजिए हमको ये मिल जाता है, तब हम उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए सबसे पहला काम हम इक्वल को देखेंगे। इक्वल के सामने की जो लाइन है, ऊपर अंश नीचे हर, तो जो भी अंश में लिखा है, यानी कि इस लाइन के ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको आपको एज इट इज लिख लेना है। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देना। अब देखिए क्या करना है। अब जो इस लाइन के नीचे रखा हुआ है, यानी कि जो भी हर में रखा हुआ है, उसको हम लोग पलट करके यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है c/d, तो हम लोग लिख देंगे d/c। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा ad/bc। अच्छा, अब आइए इसका एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए किसी भी न्यूमेरिकल में ये आ जाता है 2/3/4/6, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए ये इक्वल का निशान है, इसके सामने लाइन है, लाइन के ऊपर अंश और नीचे हर, तो ऊपर जो भी कुछ है उसे हम लोग एज इट इज रख लेंगे। तो 2/3, इसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाने के बाद जो नीचे डिवाइडेशन है उसको हम लोग पलट करके रख देंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए 4/6 है, तो हम लोग लिख लेंगे 6/4। अब आइए इसको हम लोग कट करते हैं। तो देखिए 2 से 4 को कट कर दीजिए और 3 से 6 को कट कर दीजिए, ये हो गया। ये आ गया हमारा 2/2। अब 2 से 2 को कट कर दीजिए, तो ये आ गया आंसर हो गया। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, इन्हें आपको देखना बहुत ही जरूरी है। बच्चे इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम लोग सभी बेसिक कंडीशंस देख लेंगे। अब आइए देखते हैं अगली कंडीशन। अगली कंडीशन सेकंड की, मान लीजिए ये सेकंड की फर्स्ट है, अब सेकंड की सेकंड देखते हैं हम लोग। सपोज करिए कि कहीं आपको न्यूमेरिकल में ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है a/1/b, a/1/b, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी कंडीशन सेकंड के फर्स्ट वाले की तरह ही हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ a/b है, फिर डिवाइड लगा हुआ है, c/d है। अब यहाँ पर a के अपॉन में कुछ नहीं है और नीचे जबकि 1/b रखा हुआ है, तो देखिए a की जगह तो a है, b की जगह कुछ नहीं है, यहाँ c की जगह 1 है और d की जगह b है। तो नीचे का पोर्शन तो ठीक है, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में b की जगह कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी तरफ से 1 रख लेंगे। अब देखिए ये भी कंडीशन बन गई, ये वाली कंडीशन यानी कि सेकंड की फर्स्ट वाली कंडीशन। अब इसको भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे।
तो ये हो जाएगा। तो देखिए इक्वल के बाद लाइन है, लाइन के ऊपर जो भी कुछ है उसको हम एज इट इज रख लेंगे। तो a/1 मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया। अब नीचे जो भी कुछ रखा हुआ है उसको पलट करके रख देंगे। तो देखिए 1/b था, तो अब हम लिखेंगे b/1, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा ab। ठीक, अब आइए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करिए एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ है आपका 3/2/3, 3/2/3 ये लिखा हुआ है। अब देखिए इसको इसी कंडीशन की तरह करेंगे हम लोग a/b। तो a की जगह तो 3 है, b की जगह कुछ नहीं है, c की जगह 2 है और d की जगह 3 है। तो हम क्या करेंगे 3 के नीचे अपनी तरफ से 1 रख देंगे। अब ये भी कंडीशन आपकी ये वाली कंडीशन बन गई, यानी सेकंड की फर्स्ट बन गई। तो जो लाइन है, लाइन के ऊपर जो भी कुछ रखा हुआ है उसको आप लोग एज इट इज रख लेंगे, फिर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद जो इसके डिवाइडेशन में है उसको हम लोग पलट करके रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2/3 था, अब हम लोग रख लेंगे यहाँ पर 3/2, मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो गया 9/2। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आ गया 4.5 आंसर हो गया। ये सेकंड की दोनों कंडीशन आ गई। एक कंडीशन और देख लेते हैं, एक कंडीशन और देख लेते हैं, वो भी कंडीशन सेकंड के फर्स्ट वाले से ही हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज करिए ऐसे हमको मिल गया इक्वल के ऊपर तो ठीक है, मान लीजिए लिखा हुआ है 3/2 और नीचे लिख दिया है 5। पहले कंडीशन देख लेते हैं फिर एग्जाम्पल देखते हैं। a/b/c। अब देखिए ऊपर का पोर्शन तो ठीक है, ऊपर का पोर्शन तो ठीक है, लेकिन नीचे c के अपॉन में d है, यहाँ पर c के नीचे कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे c के नीचे अपनी तरफ से 1 रख लेंगे। अब देखिए ये भी कंडीशन यही वाली कंडीशन बन गई। अब इस कंडीशन को हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया था, जो ऊपर था अंश में रखा हुआ था उसको तो एज इट इज ले लिया था और नीचे वाले पोर्शन को हम लोगों ने पलट करके रख दिया था। तो देखिए c/1 था तो ये हो जाएगा 1/c। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा a/bc। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, सपोज करिए एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ है 2/3/7 ले लीजिए। तो देखिए करते हैं इसको इसी कंडीशन की तरह। देखिए a की जगह तो a है, b की जगह 3 है और c था, c की जगह 7। अब 7 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे 1 कर लेंगे। अब ये भी कंडीशन बन गई हमारी सेकंड की फर्स्ट वाली। अब इसको उसी तरह से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 2/3, क्रॉस का चिन्ह लगाया। अब देखिए 7/1 है तो इसको हम लोग कर देंगे 1/7। तो ये हो जाएगा 1/7। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 2/21 आंसर। कुछ भी दे सकता है, ये तो एज एग्जाम्पल की को हमने करवाया है, इनकी जगह कुछ भी आपको दे सकता है। तो दो कंडीशन हो गई, दो के तीनों हमने देख ली। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगली कंडीशन। बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे, जिससे आपका जो भी बेसिक है वो पूरा हो जाए। आपको ये सारी चीजें आती हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं आती हैं तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। अब आइए देखते हैं अगली कंडीशन। अगली कंडीशन में एक फार्मूला है, फार्मूला कुछ इस तरह से है a/m इंटू a/n। देखिए a की पावर m इंटू a की पावर n, ये पावर्स वाले देख सकते हैं फार्मूले, ये भी आपको न्यूमेरिकल्स में मिल जाएंगे। तो देखिए इसमें जो है पावर अलग अलग है, लेकिन जिनके ऊपर पावर लगी हुई है वो दोनों सेम है, तभी आप इस रूल को होल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या होता है, a की पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू होता है a टू दी पावर n प्लस n।
यानी कि अगर मल्टीप्लाई में है, पावर के रूप में रखी हुई है राशियां, तो वो जुड़ जाती है बाद में जाकर, ये ध्यान रखिए। अब चौथा देख लेते हैं, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, इसमें क्या होता है, देखिए ये डिवाइड में है, डिवाइड में होगी तो पावर माइनस हो जाती है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सेम होना चाहिए, पावर अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सेम होना चाहिए जिनके ऊपर पावर लगी हुई है। तो देखिए यहाँ भी a था, यहाँ भी a था, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। जब ये सेम होंगे तभी हमको ये फार्मूले यूज करना है, अन्यथा हम इन फार्मूलों का यूज नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा a टू द पावर m माइनस n। एक और कंडीशन देख लीजिए, सपोज करिए अगर ऐसे लिखा हो a की पावर m होल टू द पावर n, तब हमें क्या करना है, यानी कि अगर आपको न्यूमेरिकल में मिल जाता है किसी घात के ऊपर अगर घात लगी हुई हो, तब हमें क्या करना है, तो इसके लिए जब घात के ऊपर घात लगी हो तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी घातों का गुणा हो जाता है। ये भी आपको फार्मूला देखना पड़ेगा। अगला देख लेते हैं, अगले में आपको पता है कि अंडर रूट a की वैल्यू क्या होती है, a टू द पावर हाफ, यानी अगर अंडर रूट a लिखा है तो आप a की पावर हाफ लिख सकते हैं, या a की पावर हाफ लिखा हुआ है तो आप अंडर रूट a लिख सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं और लॉग वाले देख लेते हैं, लॉग वाले फार्मूले देख लेते हैं, लॉग m इंटू m। ये ज्यादातर फार्मूले आपको इंटरमीडिएट में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बीच में मिलेंगे, जब आप उसका सॉल्यूशन कर रहे होंगे तब आपको मिलेंगे ये फार्मूले, तो इन्हें आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। और अगर आपको ये लर्न है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए log m इंटू n इक्वल टू, हम लोग इसको लिखेंगे फार्मूले को log m प्लस log n। देखिए बेस में e होता है, उसे अभी हम नहीं लगा रहे हैं, आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद अगला देख लेते हैं, अगला है log m अपॉन n, यानी मल्टीप्लाई में है प्लस हो जाएगा, डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा log m माइनस log n, ये हो गया। अब आइए अगला फार्मूला हम लोग एक और देख लेते हैं, अगला फार्मूला और देख लेते हैं। सपोज करिए ये तो खैर फार्मूला ही है, log m टू द पावर n, इसमें क्या होता है, पावर पहले आ जाता है, तो देखिए m की पावर n है तो n आ गया पहले, और ये हो गया आपका log n। अब आइए इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे लिखा हुआ आपको मिल जाए 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पावर जिसके ऊपर लगी है वो तो सेम है, लेकिन पावर अलग अलग है, तो हमारा फार्मूला नंबर 3 लगेगा। ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 प्लस 3, यानी कि अगर मल्टीप्लाई में हो तो पावर जुड़ जाती है, तो 3 में 2 5, 2 टू द पावर 5। इसको और सॉल्व कर लेंगे, देखिए 2 की पावर 5 है, मतलब 2 का 5 बार गुणा करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 होते थे, 6 बार करते थे, तो 2 4 2 8 2 16 में। अच्छा सेम इसी तरह से आइए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 3। अब देखिए डिवाइड में पावर जिन पर लगी हुई है वो सेम है, तो हमारा फार्मूला नंबर 4 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 टू द पावर 4 माइनस 3। ये देखिए पावर घट जाती है, अब 4 में से 3 चले गए, तो ये हो गया आपका 3 टू द पावर 1, और 1 लिखा नहीं जाता, ये हो गया 3 आंसर। अब ये तो आपको, अच्छा इसको भी देख लेते हैं, इस वाले को भी देख लेते हैं। सपोज करिए ये लिखा हुआ 2 टू द पावर 2 4 टू द पावर 3,
होल टू द पावर 3। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये आपको पिछली क्लासेस में आपको ये सारी चीजें पढ़ा दी जाती हैं, लेकिन फिर भी चलिए आइए देखते हैं। 2 टू द पावर 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करिए, 3 टू द 6, ये हो गया 2 टू द पावर 6। अब हम 2 को 6 बार लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो आइए देख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई करा दीजिए, 64, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद अंडर रूट ए, इसको भी देख लेते हैं। इसको देखिए, आपको मान लीजिए लिखा हुआ है 49, सपोज करिए अंडर रूट लिखा है 49, तो हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है। अब अंडर रूट को हम जानते हैं पावर हाफ। अब देखिए इसमें ये वाला रूल लगाइए, a टू द पावर m होल टू द पावर n। देखिए घात के ऊपर घात लगी है तो मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए पावर में ही मल्टीप्लाई करेंगे आप, नीचे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, 7 की पावर 1 लिखा नहीं जाता, 7। बाकी आपको तो पता है कि 49 का 7 होता है, आप लिख सकते हैं, लेकिन हम कंडीशन से कर रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये भी काम की चीज है। अब इसके बाद लॉग के फार्मूले, लॉग के फार्मूले देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, लॉग में क्या होगा। सपोज करिए ऐसे लिखा हुआ है आपका लॉग 6 लिखा हुआ है, लॉग 6 लिखा हुआ है, तो लॉग 6 को हम लोग लिख सकते हैं लॉग 2 इंटू 3, क्योंकि 2 की वैल्यू 3 की वैल्यू हमको मालूम होती है। अब फार्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा log 2 और प्लस log 2। ये देखिए अब log 6 की तो वैल्यू नहीं हमें ध्यान है, log 2 की और 3 की वैल्यू हमको पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, मल्टीप्लाई के रूप में इसको तोड़ देंगे m इंटू n के रूप में। तो 6 को हमने तोड़ दिया 2 इंटू 3, इसके बाद हमने फार्मूला लगा दिया 7 नंबर का log n प्लस log n। अब log 2 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू रख करके वेट करके हम लोग आंसर निकालेंगे। अब देख लेते हैं इसको 8 नंबर को। 8 नंबर के एग्जाम्पल देखिए, सपोज करिए ऐसे लिखा हुआ है log 2/3, log 2/3, तो हम फार्मूला लगाएंगे, जब फार्मूला लगेगा हमारा तो ये हो जाएगा log 2 और माइनस log 2, log 2 और log 3 की वैल्यू रख करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों को आपस में घटा करके। अब देखिए 9वें नंबर का फार्मूला, 9वें नंबर का फार्मूला देख लेते हैं। नवे नंबर का फार्मूला क्या है, log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log n, यानी कि पावर्स जो है पहले आ रही है। सपोज कर लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है आपका log 2 टू द पावर 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 log 2 की वैल्यू रख दीजिए और उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यही फार्मूला अगर ऐसे लिखा हो log 9 लिखा हो, तो अब 9 की वैल्यू तो हमको नहीं पता रहती है, तो आइए यही वाले फार्मूले का यूज करते हैं। तो देखिए log 9 को लिख सकते हैं log 3 टू द पावर 2, 3 की पावर 2, 9 को हम लोग लिख सकते हैं भाई, 3 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। अब फार्मूला लगा देते हैं 9 नंबर वाला, तो 2 कहाँ आ जाएगा पहले, तो 2 log 3,
log 3 की वैल्यू रख लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आज हम लोगों ने कुछ बेसिक कंडीशंस देखी हैं। आप हमारे साथ इन कंडीशंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल में चलेंगे, फिर देखेंगे आप लोग कि आपके अंदर एक चेंजिंग आ चुकी है और आप एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कोई भी न्यूमेरिकल को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। थैंक यू।